जोहार। आज मैं पुनः एक ज्वलन समस्या, एक अहम मुद्दों को लेकर आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। कल की एक ऐसे आकस्मिक घटना घट गई जिसे मैं बहुत मर्माहित हूँ। और जो युवा शक्ति है, झारखंड के युवा छात्र जो रहे हैं वो बहुत आक्रोशित है। और ये झारखंड में एक संदेश संचार हो गया कि कल 23 मार्च झारखंड सरकार की बजट सत्र का आखिरी दिन था। और जिस तरह से विद्यार्थियों ने नियोजन नीति, आरक्षण नीति और स्थानीय नीति को लेकर बारंबार, लगातार, निरंतर संघर्षरत रहे हैं। युवा शक्ति, आज के झारखंड के युवा शक्ति करीब 60% झारखंड में युवाओं का संख्या है, उनकी आबादी है। और अभी तक कई लाख, 4-5 लाख रिक्तियां झारखंड में कई विभागों में उनकी नौकरियों के लिए पद सृजित है और उनकी रिक्तियां अभी भी है। पिछले साल बजट सत्र के दरमियान करीब 1 महीना बजट सत्र चला 2022 में। उसमें भी ये प्रखर रूप से, प्रमुखता के साथ पक्ष विपक्ष का काफी लंबी बहस हुई। कभी सदन स्थगित करना पड़ा और 1 महीना तक निरंतर सड़क पे संघर्ष होते रहा स्थानीय नीति को लेकर। ये शुरू हुई थी 2021 में शुरू हुई थी। ये जो बाहरी भाषा नहीं चलतो, भोजपुरी भाषा, मगही भाषा, जो बिहार के मूलतः वहाँ के बिहारियों की मातृभाषा मानी जाती है। और धनबाद में जिला लेवल पे इसको लागू कर दिया गया, बोकारो जिला में, जिसका विरोध सरकार को बहुत बड़ा प्रतिवाद, विरोध का सामना करना पड़ा। शुरू में बहुत चंद नौजवानों ने इसके प्रतिकार किया, प्रतिवाद किया और आक्रामक हुए, आक्रोशित हुए। और धनबाद में ये सुगबुगाहट उठी, एक चिंगारी वहीं से जल उठा, एक आंदोलन का चिंगारी, उलगुलन का चिंगारी वहां से प्रज्वलित हुआ। और वहीं से एक चिंगारी पूरे झारखंड में आग फैल गई। जैसे जंगल में एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है, तो उसी तरह का ये पूरे संपूर्ण झारखंड में ये भाषा आंदोलन और बाद के दिनों में खतियानी आंदोलन ये प्रसारित होते गया। लोग मैं परख रहा था, मैं बारीकी से देख रहा था। और विगत बजट सत्र पिछले साल में ही ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। आखिरकार ये सवाल, सरकार जो वादा किए थे और उन्होंने कहा था कि जो वादा किए हैं निभाना पड़ेगा। और उनके पार्टी के अंदर में भी एक काफी दबाव था, राजनीतिक दबाव था। सदन के अंदर में भी एक मुखरित हुए, एक प्रखर रूप से लोबिन हेम्ब्रम जो बोरियो के विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, उन्होंने भी सदन के अंदर, सदन के बाहर भी, सड़क में भी संघर्ष किया। जनमानस का एक बड़ा रैलियां, सभाएं की और बार बार मांग उठती रही कि स्थानीय नीति का आधार खतियानी आधार होना चाहिए। अंततः ये विगत 11 नवंबर 2022 को झारखंड सरकार दबाव में आई। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्रित्व काल में 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा की विशेष सत्र आहूत हुई और एक दिन
में बिना लंबी बहस का, बिना लोगों से राय मशुरा का, और एक ऐसे स्थानीय नीति को परिभाषित करके विशेष सत्र में उन्होंने पारित कर दिया। और पारित करने के बाद ऐसा तिगड़म लगा दिया उस पे कि 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति तय की जाएगी, और यह नीति जो है संविधान के 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध होगा। उसके लिए एक प्रक्रिया के तहत ये महामुहिम राज्य के राज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार को, और उसमें इतनी बड़ी त्रुटिपूर्ण रहा है। हेमंत सोरेन सरकार के जो 9